पर मेरे हिसाब से आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं और आगे कई बड़े अलग अलग डिफरेंट लेवल पे चैप्टर को आप पढ़ोगे। ओके, मोस्टली बच्चों के पास में सही आवाज आ गई है, वीडियो वगैरह क्लियर आ ही रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो टॉपिक है हमारे पास में एजेंडा है, वो एजेंडा सबसे बेस्ट टॉपिक है हमारे पास में डाटा हैंडलिंग। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है बेटा ये। क्यों है ये फेवरेट टॉपिक? क्योंकि मैं इस फील्ड में काम करता हूँ, डाटा की फील्ड में काम करता हूँ। अब बात करते हैं डाटा होता क्या है। डाटा का मीनिंग हम ले सकते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन्फो, हैंडलिंग का मतलब है उसकी व्यवस्था करना, ठीक है, मैनेज करना। क्लियर? तो ये हमारे पास में वर्ड्स हो गए। डाटा का मतलब तो गया इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को हैंडलिंग करना मतलब मैनेज करना। क्लियर? तो ये हमारे पास में चैप्टर का मेन एजेंडा है कि हमारे पास में जो डाटा होगा। अब डाटा देखो, एग्जांपल हम जहां स्कूल में जाते हैं, जैसे मान चलो आप लोग जितने बच्चे ऑनलाइन आ रहे हो पढ़ने के लिए, सभी बच्चों का मैं डाटा लूं, जैसे मैंने ले भी रखा है। कुछ बच्चों के मेरे पास मोबाइल नंबर है, कुछ बच्चों के व्हाट्सएप वगैरह नंबर हैं, और कुछ बच्चों के नाम वगैरह भी है मेरे पास में, या फिर ये कहें कि कुछ बच्चों के मेरे पास में गूगल जो क्लासरूम अकाउंट है उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन और भी डिफरेंट हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर बच्चों की इंफॉर्मेशन है। अब उसको व्यवस्थित करना हो मुझे, भाई 8वीं क्लास के ये बच्चे हैं, 7वीं क्लास के बच्चे ये हैं, 6वीं के ये हैं, 9वीं के ये हैं, 10वीं के ये हैं, ये बच्चे मेरे से साइंस पढ़ते हैं, ये बच्चे मेरे से मैथ पढ़ते हैं, ये बच्चे साइंस में टॉपर है, ये क्लास 8 के साइंस टॉपर हैं, ये क्लास 8 के टॉपर है। तो वो डाटा को सेग्रीगेट करना, अलग अलग व्यवस्थित करना, वही हमारे पास में मैनेजमेंट होगा डाटा का। पर यहाँ पे हम कुछ और बेसिक तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से दे रखा है, ये तो मैंने आपको बहुत ज्यादा एडवांस से बता दी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें एडवांस लेवल की चीजें भी समझ में आ जाती हैं। तो ये टॉपिक आपका स्टार्ट होता है डाटा हैंडलिंग को लेके। अब जैसे डाटा हैंडलिंग को लेके हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोई हमारे पास में कार को बेचने वाली कंपनी है, उस कार बेचने वाली कंपनी ने जुलाई के अंदर जैसे एक कार रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो एक सिंबल की फॉर्म में एक कार रिप्रेजेंट कर रही है 100 कार को। तो एक कार हो गई, 100 कार बेच दी जुलाई में, ये 100 बेच दी, 100 प्लस 100 200, और ये आधी कार नजर आ रही है, तो आधी का मतलब कितना जाएगा 50। तो सबको ऐड किया तो 250 आ गया। यहां पे अगस्त के अंदर दिखाया गया है कि 1 2 3 3 इंटू 100 300। बट आगे देखो सितंबर में जो दिखाया गया है, सितंबर में जो दिखाया गया है 1 2 3 4 मतलब 400 कार हो गई। क्लियर? तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी कि भाई किस तरीके से इस कंपनी ने अपने अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजों को सिचुएट कर दिया। क्या तो हम ये लिखें भाई ये है ये है ये है, अलग अलग चीजें लिखें कि भाई इस दिन इस महीने में ये हमने 400 कारें बेच दी। अभी ग्राफ में है, इस ग्राफ को देख के कोई भी समझ सकता है इसमें डाटा हाइड भी हो गया कुछ, और कुछ इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से एक्सेस भी होगी। जो इसके बारे में जान जाएगा वो इजीली कर लेगा। ऐसे ही आप लोगों ने मैप के अंदर देखा होगा, मैप में नीचे छोटा सा ग्राफ बना हुआ आता है जो उसके अंदर किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। बेटा जितना समझ में आता जा रहा है ना, वो सारी चीजें आप लोगों को बताते जानी है कि हाँ सर ये यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इसी कंपनी के आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूं कि भाई इस कंपनी ने जैसे बनाना की बात कह रहा है कि हाउ मेनी कार आर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई में कितनी कारें इस कंपनी ने प्रोड्यूस की थी। तो इसका इंफॉर्मेशन कहां से छुपी हुई है? ये यहीं पे छुपी हुई है। 100 100 और 50 कितना हो गया? 250 हो गया। क्लियर? तो ये इस तरीके से हमारे पास में इंफॉर्मेशंस का तेजी से एक्सेस करने का एक क्या हो गया तरीका हो गया। दूसरा देखो, अब एक तो हमारे पास में तरीका होता है कि सारे डाटा को हम चेक करते हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, नंबर को चेक करते हैं। और यहाँ पे गाड़ियों की जो कारों की जो संख्या नजर आ रही है ना हमें, उन्हीं से उनकी जो फिगर्स हैं उन्हीं से हमें पता चल रहा है। अब आपसे पूछ लिया जाए मैक्सिमम नंबर कार किस मंथ में गाड़ी ने प्रोड्यूस की, तो देखो ये हमारे पास में सबसे कम ग्राफ नजर आ रहा है, ये उससे बड़ा नजर आ रहा है, और ये उससे बड़ा नजर आ रहा है। इसके अंदर 4 कार नजर आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? सितंबर में उसने सबसे ज्यादा कार बनाई थी।
ऐसे कुछ और ग्राफ होता है, इसको बार ग्राफ बोला जाता है। कौन सा ग्राफ बोला जाता है? बार ग्राफ बोला जाता है। ऊपर वाला जो ग्राफ था उस ग्राफ को कौन सा ग्राफ बोला गया? पिक्टोग्राफ बोला गया। ये पिक्टोग्राफ तो शायद आपने पहले भी पढ़ लिया होगा, छठी तीसरी चौथी में भी पढ़ लिया होगा, ठीक है। बार ग्राफ भी पढ़ा होगा आपने पढ़ने को, तो पर चीजों को वहां पे इतना एक्सपेंड नहीं किया गया था, इतना फैलाया नहीं गया था। अभी भी इतना नहीं फैलाया जाएगा, बहुत आसान सा चैप्टर, 1 से 2 दिन में चैप्टर हो जाएगा हमारे पास में। क्लियर बेटा? जिसको जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ हर चीज के लिए, थोड़ा थोड़ा टाइमिंग दे रहा हूँ, तो आप लोग उसका जवाब देते जाएं कि सर इसका ये जवाब होगा, इसका ये जवाब होगा, ताकि उससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी। और कैलकुलेशन क्या मतलब, आप लोगों की नॉलेज को भी चेक होती जाएगी आपकी, और मुझे ये भी पता चलता जाएगा कि हाँ भाई बच्चों को कुछ आ रहा है समझ में। ऐसा तो है नहीं ना कि समझ में नहीं आ रहा, सबको समझ में आ रहा है। तो उसका फायदा दोनों को मिल जाएगा। आप लोगों को तो ये मिल जाएगा कि आप अपने नॉलेज को यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे या एक्सटेंड कर पाओगे, और मुझे फायदा ये मिल जाएगा कि मैं ये जान पाऊंगा कि भाई बच्चों को कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर? अब देखो यहां पे जो ग्राफ दिया गया है ना, एक तरफ तो दिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8, 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ये हो सकता है 50 हो, 100 हो, 150 हो, 200 हो, 250 हो, 300 हो और 350 हो। बट दूसरी तरफ दिया गया है ईयर दिया गया है, सेशन। जैसे हमारे पास अभी कौन सा सेशन चल रहा है जो पढ़ के आए हो ना, वो सेशन तो 2019-20 था। अब जिसमें पढ़ रहे हो आप 8th में हो, 20-21 में हो, आपसे कभी इन फ्यूचर में पूछा जाएगा आपने 8th कब पास की थी, तो आप क्या कहोगे? 20-21 में पास की थी भाई। जिस साल लॉकडाउन वगैरह हुआ था, कोरोना वगैरह हुआ था, वो हमारी उस साल है ना 8वीं थी, ये चीज कही जाएगी वहां पे बात। तो वो सेशन कौन सा रहेगा आपकी एजुकेशन का? 20-21, क्योंकि आप आधा साल तो 20 में पढ़ते हैं, 6 महीने तो, और 4 मंथ जो होता है वो किस में पढ़ते हैं? 2 मंथ के बीच में छुट्टी तो आ जाती है, तो ऐसे 4 मंथ किस में पढ़ते हैं? नेक्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। जैसे 2021 में पढ़ोगे 4 महीने तो, और 6 महीने किस में पढ़ोगे? 2020 में पढ़ोगे। क्लियर? तो यहां पे हमारे पास में ये ग्राफ दिया गया है, और इस ग्राफ में बताया गया है कि भाई ये स्टूडेंट्स का लेवल था 2003 और 4 में, मतलब 3 और 4 के अंदर बच्चों की संख्या कितनी थी? 100 थी 8th क्लास में। फिर नेक्स्ट ईयर हमारे पास में कितनी हो गई? 200 हो गई। उससे नेक्स्ट ईयर अगर देखी जाए तो 250 हो गई। उससे नेक्स्ट ईयर देखी जाए तो हमारे पास में 300 हो गई। और लास्ट जो ईयर दे रखा है यहाँ पे इंफॉर्मेशन का, वो दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि हमारे पास में इंफॉर्मेशन कब की हो गई? 2007 और 8 की कितनी हो गई? 350 स्टूडेंट्स हो गए। तो ये बात हमारे पास में सबको समझ में आई कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन दे रखी थी और उस इंफॉर्मेशन को हमने किस तरीके से यूटिलाइज कर लिया। अब इसी इंफॉर्मेशन को लेके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बार ग्राफ। ये नंबर स्टूडेंट्स के साथ में एक रिलेशन दे रही है हमें कि भाई किस साल में कितने स्टूडेंट्स थे, ये हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही है। एक बात कह रहा है कि भाई मैक्सिमम स्टूडेंट कौन सी ईयर में थे? सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट किस ईयर में इंक्रीज हुए? सॉरी, क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा कौन से जो ईयर गैप था ना उसके अंदर स्टूडेंट्स का इंक्रीमेंट हुआ। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में स्टूडेंट यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां तो कोई इंक्रीमेंट हम बोल नहीं सकते हम। यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है 100 का, यहाँ पे देखिए 50 का, यहाँ पे 50 का, यहाँ पे भी 50 का। तो सबसे ज्यादा कौन सी ईयर में हुआ था? 4-5 के अंदर, 3-4 से 4-5 में जो ईयर आया उसके अंदर सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ था। फिर बोल रहा है कि कौन सी ईयर में सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट थे? तो मैक्सिमम स्टूडेंट 7-8 के अंदर थे। मैक्सिमम का मतलब सबसे ज्यादा स्टूडेंट किस दिन थे, किस साल में थे। और उसके अलावा बोल रहा है कि ट्रू और फॉल्स, कुछ कंडीशन नीचे दे रखी होंगी, देखते हैं क्या कंडीशन दे रखी है। 1 मिनट बेटा, ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 2005, ठीक है, 2005 और 6 के अंदर, देखते हैं 2005 और 6 के अंदर कितने स्टूडेंट हो गए हमारे पास में। बात सही है कि गलत है, इस बात को देखना है। यहां पे हमारे पास बच्चे हो गए थे 250, और 2003 और 4 के अंदर बोल रहा है तो यहां पे थे 100 बच्चे। बोल रहा था नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 2005 और 6 इज ट्वाइस द 2003 और 4।
भाई डबल से तो ज्यादा है, नहीं बात गलत है, ये तो फॉल्स है। तो ये चीज सबको समझ में आई होगी। आई थिंक मे बी सभी स्टूडेंट इस चीज को बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं, और ये भी बात काफी अच्छे से क्लियर भी हुई है। ऐसे ही ग्राफ है डबल बार, ये तो सिंगल वाला था, ऊपर तो जो ग्राफ था वो हमारे पास में सिंगल बार ग्राफ था। अब जो दूसरा ग्राफ आ रहा है वो हमारे पास में किसको लेके आ रहा है कि सब्जेक्ट वगैरह मार्क्स वगैरह को, ठीक है, उन सबको लेके ग्राफ आ रहा है। अब यहां पे एक साथ 2 साल का डाटा ले लिया गया। मान के चलो आपके 2 साल का डाटा लिया जाए, अभी आप 8वीं में हो, उससे पहले दो छठी क्लास का, ये 7वीं का, ये आपके पास छठी का हो जाए, ये 7वीं का हो जाए, ये छठी का, ये 7वीं का, ये छठी, ये 7वीं, ये छठी और ये 7वीं। अब इस ग्राफ से देखो आपको तुरंत पता चल रहा है कि मैथ के अंदर है ना, जो ये इधर मार्क्स लिखे हुए हैं, इन मार्क्स के बारे में तुरंत इंफॉर्मेशन मिल रही है। भाई आप मैथ के अंदर क्या कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हो, पता चल रहा है। साइंस में भी आपने ग्रोथ की है, ठीक है। दूसरा, अब देखो इनसे ये सारी चीजें हमें समझ के आ रही है, ये हमारे पास सोशल साइंस, इसमें भी ग्रोथ की हो। साइंस में देखें, साइंस में भी हमारे पास ग्रोथ हुई है पिछले साल की कंपेयर में, ठीक है, क्योंकि यहां देखो साल लिखा हुआ है ऊपर ब्लॉक में, ये 5-6 का और एक 6-7 का, 2 का डाटा है। यहां पे देखें तो डाटा हमारा डिक्रीज हुआ है, हमारी कौन सी सब्जेक्ट, इंग्लिश वीक हुई है। दूसरा, हिंदी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, हिंदी बराबर रही है दोनों साल में। भाई हमने छठी 7वीं में उतने ही मार्क्स लेके आए थे, छठी में भी वही मार्क्स लेके आए थे, हिंदी में और 7वीं में भी वही मार्क्स लेके आए हैं। तो यहाँ की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हम एक चार्ट के अंदर, एक ही ग्राफ के अंदर दो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। और शायद ये इंफॉर्मेशन देखो कितनी काम की है, इस ग्राफ से आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट में आपने ग्रोथ की अच्छी और किस में ग्रोथ नहीं की। वैसे तो 2 मार्कशीट लेते आप, 2 टेबल आपके पास में होती और फिर उन्हें 1 बाय 1 मार्क्स चेक करते आप कि भाई किस में ज्यादा है, किस में कम आया, किस में ज्यादा है, किस में कम आया, बार बार उस चीज को लिखते। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि भाई एक ग्राफ के अंदर हम 2-3 आगे का, जैसे मान चलो 8वीं का इन्फॉर्मेशन ग्राफ इसी में इंक्लूड कर दे, मान के चलो अभी ये तो छठी का 7वीं का हो गया, और इससे आगे जो हमारे पास में ईयर आएगा वो आ जाएगा 2008 और सॉरी 7-8, ठीक है, 2007 और 8। इसी के साथ में एक ग्राफ ऐड कर दे। सपोज करो मेरा मैथ गिर गया, ठीक है, बट मेरा एसएसटी बढ़ गया, ठीक है, फिर मेरा साइंस भी काफी अच्छा बढ़ गया, ग्रोथ कर गया साइंस में, ठीक है, और इंग्लिश इस बार पिछली बार वीक थी, यहाँ पे मैथ में बहुत अच्छा ग्रोथ किया था मैंने, इसलिए इस बार मैंने मैथ में कम मेहनत की है, पर इंग्लिश में पिछली बार वीक हो गया था, इसलिए मैंने अच्छी मेहनत की, ऊपर चला गया। और हिंदी में मैंने थोड़ी सी मेहनत की, यार ऊपर थोड़ा ऊपर चले, एक ही जगह अटके हुए। तो अब ये ग्राफ है ना आपका 8वीं क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इससे 3 साल का डाटा आप इजीली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, पता चला लगा सकते हो कि कौन से साल में किस सब्जेक्ट में आपने अच्छी मेहनत की, कौन से साल में आपकी कौन सा सब्जेक्ट वीक रहा, कौन सा अच्छा रहा। तो लगा सकते हो ऐसी इंफॉर्मेशन काम का हुआ। डाटा हैंडलिंग समझ में आ रही है कुछ, डाटा हैंडलिंग है क्या, डाटा हैंडलिंग को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों। जवाब किसी का नहीं आया अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी को समझ में नहीं आ रही हो या बहुत ही लेट इंफॉर्मेशन पहुंच रही हो आप लोगों तक। बेटा 10-12-15 लोग ऑनलाइन हो, फटाफट फटाफट जवाब दे दो कि हाँ सर समझ में आ रही है, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, मुझे भी लगेगा हाँ यार बच्चों को समझ में आ रही है, तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए जल्दी जल्दी। अभी देखो 2 बच्चों का जवाब आया है कि यस सर, बाकी किसी का जवाब नहीं आया। लगता है कि मजा नहीं आ रहा, कोई कहानी उन्हें सुनानी पड़ेगी। जय सिंह का आया है, आज मुझे ऐसा लग रहा है पलक नहीं है हमारे साथ में, एक वही बदमाश थी जो हर चीज का जवाब दे दिया करती थी। कई बच्चे तो मेरी तरह बैठे रहते हैं आराम से, थोड़े थोड़े गपचू करते रहते हैं कि भाई कर लें, चलो ठीक है पढ़ा रहे हैं सर हम भी पढ़ लेते हैं, बातें करके निकल जाते हैं कुछ बच्चे। तो देखो आया है कुछ बच्चों, अरे वाह,
जवाब आया है, आया है। ओके ओके, मतलब आ रहा है, काम की इंफॉर्मेशन है ये, मतलब काम की चीजें हैं भाई। हम ऐसा ग्राफ बना सकते हैं, 7वीं 8वीं का ग्राफ बना लिया एक, फिर एक पेपर, बड़ा सारा पेपर ले लिया। ओके जय सिंह, ओके बेटा, आज दूसरे अकाउंट से विजिट किया आपने, तभी पता नहीं चला। एक दो स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यू बने रहते हैं, पूरे इंटरेस्ट के साथ में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। सही में वास्तव में मजाक नहीं कर रहा मैं, 10-12 बच्चे हो यहाँ पे भी, 13 बच्चे ऑनलाइन हो आप लोग, ठीक है। तो हकीकत बता रहा हूँ, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं और वो सारी चीजों का बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे से उनका हर एक चीज का जवाब आ रहा है। और उनका, ओके उसने बोला है कि अकाउंट वाइज स्विच, ओके बेटा। और बेटा मैंने आप लोगों के गूगल जो अकाउंट आप लोगों ने बना रखा था ना, गूगल के ऊपर एक अकाउंट बना रखा था गूगल क्लासरूम का, वहां से मैंने सबको रिमूव मार दिया, हटा दिया है, क्योंकि वहां पे सिर्फ मेरे पास में 2-3 बच्चों का जवाब आ रहा था, इसलिए मैंने सबको हटा दिया। और जिस बच्चे को पढ़ना होगा ना, अब वो ही ऐड होगा वहां पे, अब हर कोई ऐड नहीं होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस इंफॉर्मेशन को है ना, सब बच्चे ना, ये आपके पास में होमवर्क हो गया आज का, कोशिश करो इसको सोल्व करने की, कि भाई इस चीज को हम सोल्व कर लें। काफी काम की चीज है ये, बहुत ही ज्यादा काम की चीज है, सोल्व करोगे ना तो मजा आ जाएगा इस चीज को। अब आगे बढ़ते हैं हम, और थोड़ी चीजें और जानने की कोशिश करते हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब आपको कहा जाए कि ग्राफ बनाओ, आपको क्या कहा जाए कि ग्राफ बनाओ, किस चीज का ग्राफ बनाए, कुछ ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, इन इंफॉर्मेशन को यूज करके ग्राफ बनाओ भाई, इन इंफॉर्मेशन को यूज करके ग्राफ बनाओ। अब इन इंफॉर्मेशन को यूज करके हम ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, वो चीज हमें जाननी है, वो चीज हमें सीखनी है, समझनी है। तो मोस्टली बच्चों के तो डाउट क्लियर हो गए हैं वैसे तो, चलो देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, जानते हैं। देखो ग्राफ में क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, 2 लाइनें हैं, एक तो खड़ी लाइन है और एक इस तरीके से पट लाइन है, 2 ही लाइन है ना। एक पे तो हमें कोई इंफॉर्मेशन, एक पे इधर लिखनी है, जैसे अभी हम मार्क्स की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख रहे थे हम, और यहाँ पे क्या लिख रहे थे, मार्क्स लिख रहे थे, 10 20 30 40 इस तरीके से मार्क्स लिख रहे थे। दूसरी बात करें, हम ईयर की बात कर रहे थे, ठीक है, तो यहां पे हमने ईयर लिखी थी, और यहां पे हमने कार वगैरह की जो क्वांटिटी थी उनको रिप्रेजेंट किया था सेम, या फिर यहाँ पे मंथ वगैरह लिखा था और यहाँ पे उनकी क्वांटिटीज वगैरह को मार्क्स किया था। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी क्या कह रहा है कि भाई कुछ शॉपकीपर, ये मंथ दे रखे हैं ऊपर, देखो मंथ जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। इसमें बोला गया नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, बेची गई है घड़ियां, कितनी कितनी, 1000 1500 1500 2000 2500 1500। ग्राफ बनाना है, कोई भी बच्चा हंसता खेलता बना देगा। और कौन सा ग्राफ बनाना है, इसमें ऊपर ग्राफ के बारे में भी नाम लिख रखा होगा, कोई ग्राफ की इंफॉर्मेशन तो दे नहीं रखी है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट, इसने लिखा है जो भी आपको सूट करे ना वो ग्राफ बना लो। चाहे तो आप कौन सा पिक्टोग्राफ बना लो, पिक्टोग्राफ में क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे 100 घड़ियां हैं उनके बराबर में कोई ऐसे गोल बनाया डायलर, और उसके ऊपर ऐसे घड़ी दिखा दी, ठीक है। अब ऐसे आपको 10 घड़ियां दिखानी पड़ेंगी, क्या तो आप ऐसे कर लो 500 घड़ियों के बराबर में एक ऐसे कोई सिंबल बना के दिखा दो कि भाई ये घड़ी का एक सिंबल है 500 घड़ियों के, ठीक है। तो 500 के हिसाब से भी आप कर सकते हो, 100 के हिसाब से भी कर सकते हो। 500 के हिसाब से करोगे तो इसमें 2 डायग्राम बन जाएंगे, इसमें 3 इसमें 3 इसमें 4 इसमें 5 और इसमें 3, क्लियर। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों की क्लियर हो जाएगी, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा अभी जो ग्राफ बना रहे थे, बार ग्राफ बना रहे थे, तो उसमें आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे 500 लिख सकते हो, 1000 लिख सकते हो, 1500 लिख सकते हो, ठीक है, 2000 2500 इस तरीके से हम क्वांटिटी लिख सकते हैं। और उनकी यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और ऐसे ग्राफ बना सकते हैं, जुलाई का ये बन गया, अगस्त का, सितंबर का, इस तरीके से हमारे पास में ग्राफ बन जाएगा।
हाँ बेटा, दोनों चीज कर सकते हैं, हम ग्राफ भी बना सकते हैं, क्योंकि उसने ऊपर एक वर्ड लिखा है एप्रोप्रिएट बनाओ, अपनी मर्जी से बनाओ, मतलब जो आपको सूट कर रहा हो ना वो वाला ग्राफ बनाओ। तो ये चीज आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी कि किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। क्लियर? वैसे समझ में मुझे लग रहा है कि बच्चों को कम किया है, अभी मैंने देखा लाइक भी कम ही हुए हैं। आज तो 3 ही लाइक हुए हैं यार, 15 लोग ऑनलाइन हो और 3 लोगों ने लाइक किया है, इसका मतलब चैप्टर में कुछ ना कुछ कमी है इसमें। क्या तो चैप्टर में कुछ कमी है या फिर मैं मजे से नहीं पढ़ा रहा, अच्छा नहीं पढ़ा रहा, जैसा लग रहा है। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई आपको। और एक बच्चा है श्री, क्या नाम लिखा है ये, श्रीयाम सागर, ओके बेटा, और इसने लिखा है क्वेश्चन डाला है बेटा, थैंक यू बोला। अरे यार कोई थैंक यू भी बोलने की बात है, पागल आदमी, ऐसी चीजें नहीं करते हैं गलती से भी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में अब हमारे पास में क्या है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया आप लोगों के लिए। दो नीचे टेबल दे दी, अभी आपने 2 साल की बात की थी ना, 2 अलग अलग सालों की बात की थी, आपकी 7वीं 8वीं या 6ठी 7वीं के 2 डाटा की बात की थी ना, उसी तरीके से इसने क्या कर दिया कि भाई 3 स्कूलों का डाटा लिया है और 3 स्कूलों से बच्चे वॉकिंग जो पैदल आते हैं उनके बारे में और साइकिल के बारे में, वॉक एंड साइकिल। तो ये 2 चीजें हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे हम देखो स्कूल नीचे ही लिखेंगे हम, स्कूल ये हमारे पास पहला ए हो गया। देखो इस तरीके से बना सकते हैं हम डाटा। इधर तो हम क्वांटिटी लिख देंगे जैसे 20, 30, 20, 40। बेटा ये ध्यान रखना, आपको कुछ चीजें क्या ध्यान रखनी है, यहां पे ये ना, ये जो गैप है 0 से स्टार्ट होता है, 0 के बाद 20। अब ये 20 का डिफरेंस लिया है ना यहाँ पे, तो आगे वाले नंबर में भी 20 का डिफरेंस लेना, बराबर बराबर डिफरेंस लेना। ये ग्राफ का कोई आगे ग्राफ आएगा तब देख के और बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 20 का ही लेना, तो आगे 20 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, फिर 80 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लेना है। नीचे आपने स्कूल ए लिख दी, यहाँ पे बी लिख दी, यहाँ पे सी लिख दी, और 2-2 ग्राफ बना दिया। पहले वाला सपोज करो आपने क्या कर दिया, सिंपल ऐसा ग्राफ बना दिया, और दूसरे वाला उस ग्राफ को आपने क्या कर दिया, हल्का सा हाईलाइट कर दिया। यू बना सकते हो। तो और ऊपर लिख दोगे भाई ये वाला तो जो प्लेन ग्राफ है ना, वो तो हमारे पास में वॉक पैदल आने वालों के लिए है, और जो दूसरा ये काट के हमने जो ग्राफ बनाया है वो हमारे पास में साइकिलिंग वाला है, जो पैदल जो साइकिल वगैरह से आते हैं वो ग्राफ है। तो इस तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं और काफी अच्छा। अब देखो एक का मैंने बना दिया, 2 का आप बना लोगे। अब देखो सारा मैं नहीं बताऊंगा बेटा, अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। अब ओडीआई ये कोई मतलब क्या है, हमारे पास परसेंटेज दे रखी है किसकी, कोई क्रिकेट टीम है उसकी परसेंटेज दे रखी है। इसके कुछ अलग अलग गेम्स हैं, कोई ओडीआई गेम हुआ हो, पता नहीं कौन सा, वैदिक में तो ओलंपियाड होता है, ऐसा कुछ होता है, वो तो जानता हूँ। बाकी ये तो ओडीआई वगैरह तो मैं भी नहीं जानता, किसी को पता हो मुझे बताना ओडीआई क्या है, ठीक है। अब ये जो गेम खेले गए, गेम जीते गए, उनकी परसेंटेज वगैरह दे रखी है, 2 दे रखी है, 2 अलग अलग साल की। सपोज करो ये तो दे रखी है 2006 की और ये दे रखी है 2007 की। तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 ग्राफ एक साथ बनाते हुए चले जाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए होंगे, पहला ग्राफ दूसरा ग्राफ, इस तरीके से दोनों ग्राफ। नीचे आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि ये कौन सी टीम है हमारे पास में, साउथ अफ्रीका, ठीक है। दूसरी फिर ऑस्ट्रेलिया है, उसका भी ऐसे ही ग्राफ बना देंगे 2, ठीक है। तो मे बी ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी कि हम किस तरीके से इस ग्राफ को मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक आपका सबका कि भाई हम किस किस तरीके से इसको कवर कर सकते हैं। तो आपके पास में देखो साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, न्यूजीलैंड है, ठीक है, और इंग्लैंड है, पाकिस्तान है, हमारे पास में वेस्ट इंडिया और इंडिया, ठीक है, वेस्ट इंडीज और इंडिया। तो ये हमारे पास में सबके ग्राफ हो गए और सबके 2-2 ग्राफ बन जाएंगे।
तो ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से कर लोगे। एक बच्चा कह रहा है कि बार के अंदर पर प्रिफरिंग चिल्ड्रन की लिखा सकते हैं क्या? बेटा तेरी बात जो सागर है, मेरे को तेरी बात समझ में नहीं आई बेटा, तो मुझे दोबारा से एक्सप्लेन कर। 1 डे होता है, ओके। एक बच्चा कह रहा है कि ओडीआई का मतलब 1 डे होता है सर। थैंक यू बेटा। तो और ये बच्चा सागर, जो भी बेटा तेरी बात थी वो मुझे समझ में आई नहीं, तो वो एक बार दोबारा बताना। चलो थर्ड क्वेश्चन भी मोस्टली बच्चों का हो जाएगा, अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो बात करेंगे हम। तो आई होप आप लोगों की जो ये एक्सरसाइज है ना, कौन सी 5.1, ये सबकी हो जाएगी। बहुत ही मजे से, बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज हो जाएगी। 3 ही क्वेश्चन दे रखे हैं और आसान आसान क्वेश्चन है। सागर कह रहा है कि सर 1 डे इंटरनेशनल होता है, ओके। अब देखो आगे कुछ और टाइप के डिफरेंट टाइप के ग्राफ रखे हैं। चैप्टर छोटा नहीं, काफी बड़ा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। सबको बार ग्राफ पता चल गया और पिक्टोग्राफ पता चल गया। पिक्टोग्राफ का मतलब है कि हम उसमें कोई एक सिंबल वगैरह यूज कर लेंगे, कोई भी किसी तरीके का, साइड में बता देंगे भाई ये सिंबल हमने यूज किया है, इस सिंबल का मीनिंग ये है, ठीक है। इतनी क्वांटिटी है इस सिंबल का मीनिंग, या फिर ऐसा कुछ वहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर। अब थोड़ा और आगे करते हैं और इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं भाई, और क्या क्या हमारे पास में है और किस किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, टेलिंग वाला आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ लिया होगा, टैली मार्क्स वाला, और एक पाई चार्ट जो पाई ग्राफ होता है ना, वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा डाटा हैंडलिंग के अंदर। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ लिए होंगे, ठीक है। अब टैली मार्क्स का भी चलो जान लेते हैं, टैली मार्क्स क्या होती है। जैसे 7 नंबर लिखा हुआ है, इस 7 को टैली मार्क्स, सिंपल है ये तो, बहुत ही आसान लगता है, मुझे तो बच्चों वाला खेल लगता है ये, और आपको भी शायद सबको पता है बच्चों वाला खेल लगता है, क्योंकि मार्क्स इसमें कभी कटते ही नहीं है हमारे। जैसे आप लोगों ने काउंट किया कि भाई 8 के कितने, कहीं एक बड़ा सारा डाटा दे रखा था टेबल के अंदर, और उसमें 8 लिख रखा था, 8 कितनी बार लिखा हुआ था, 7 बार लिखा हुआ था। अब उसका टैली मार्क भी बनाना है, तो टैली मार्क कैसे बनाओगे? 7 के लिए पहले 4 खड़ी लाइन खड़ो, ठीक, खड़ी कर ली 4 खड़ी लाइन, और इसे ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाओ इसको, तो ये आपके पास में 5 हो गई। फिर कितनी हो गई? 1 2 3 4 तो खड़ी हो गई, एक तिरछी हो गई, फिर ये आपके पास 7 हो गई। सपोज करो ये हमारे पास 10 होती तो हम कैसे बनाते कि 5 तो ये हो गई थी, और फिर 4 खड़ी करते, फिर 5 भी काटते। 15 होती, 13 होती तो 13 के लिए हम ऐसे बनाते हैं, 15 होती तो 4 खड़ी करके एक तिरछी काट देते। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि टैली मार्क किस तरीके से बनाएंगे, कि मतलब उनकी कितने बारे में क्वांटिटी दे रखी है। सपोज करो इसके अंदर 8 वर्ड 7 बार लिखा हुआ होता है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। ऐसे ही मैथ लिखा हुआ होता, मैथ कितनी बार? 5 बार। 8 यहाँ पे कितनी बार लिखा हुआ? 7 बार, अलग अलग जगह पे। वहां से हमें ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैथ 5 बार लिखा हुआ था कहीं पे, ठीक है, ऐसे साइंस लिखा हुआ होता और इंग्लिश लिखा हुआ होता, तो देखते कितनी बार लिखा हुआ है। तो ऐसा ही है ना, कई बार नंबर्स वगैरह भी लिखे हुए हो सकते हैं, किसी का नाम भी लिखा हुआ हो सकता है। तो वो सारी चीजें हमारे पास में इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हो सकती है। ये इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का ही टैली जो ग्राफ है ना, वो हमारे पास में सिस्टमेटिक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। देखो ये आपको दे रखा है कि भाई हमारे पास कितने बच्चे हैं? 60 स्टूडेंट है। कौन सी क्लास में? 8वीं क्लास के अंदर। एक बच्चा बोल रहा है कि गोलू का मतलब, अब भाई गोलू का मतलब क्या बताऊं? गोलू का मतलब गोलू होता हुआ, या गोलू से जाके पूछ, मुझे पता है तो हमें बता दे। पहले एक साफ बात बता रहे हैं, हमें नहीं पता है गोलू वोलू के बारे में।
तो बच्चों यहां तक आप लोगों को सबको समझ में आ गया है, हम आसानी से कर सकते हैं। वाह, एक बच्चा कह रहा है कि सर क्लास 6 में पढ़े थे। अब बात है, बोलो छठी क्लास में डाटा पढ़ लिया था आपने और बताया तक नहीं कि सर हमने पढ़ लिया। देखो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, डाटा को ग्रुप कर सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है ना ग्रुप करो। हम देखें 0 से लेके और 10 तक। अब इसमें आपको एक ध्यान रखने लायक बात है। ध्यान क्या रखोगे, आपको देखना है कि 9 तक ही काउंट करना है, 10वां काउंट नहीं करना। जैसे इसके अंदर अगर हम काउंट करें ना, तो हमें जैसे एक, जहां पे 9 तक नंबर होंगे ना वो, क्योंकि आगे वाले में हम 10 से लेके और 20 तक में 10 को काउंट करेंगे। ये चीज ध्यान रखना। मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, 10 को यहां पे भी काउंट कर लेंगे, यहां पे भी काउंट कर लेंगे। वो काउंट नहीं करना है बेटा, आपको चेक करना है 0 से लेके 10 में सिर्फ 9 तक के वाले नंबर को ही लेना है। अगर कहीं 9.5 हो ना तो उसको ले लो आप। 10 आ जाए ना तो 10 को हम आगे वाले में कंसीडर करेंगे इसके साथ में। तो इसका मीनिंग क्या होगा, 10 से नीचे वाले नंबर को ही लेना है, ऊपर वाले नंबर को नहीं लेना है। क्लियर। तो यहाँ पे आपने काउंट किया, नीचे से टेबल बना रखी है, देखो आप लोग बना लोगे, सारे को सबको आती है, मुझे देख भाई ढूंढना नहीं आता है, पहले बता दूं मैं। ठीक है, तो 0 से लेके 10 तक जो नंबर है वो 2 बार थे। देखो 10 से लेके 20 तक हमारे पास 10, आगे सबके बारे में क्वांटिटी दे रखी है, टोटल 60 हो गए। तो इसने जो काउंटिंग की होगी ना वो कहां तक की होगी, 0 से लेके 9 तक की होगी। इसमें कहां तक की होगी, 10 से लेके 19 तक, 21, इसमें 20 से लेके 29 तक, इसमें 30 से लेके 39, इसमें 40 से लेके 49 और इसमें 50 से लेके 60 तक की कंसीडर किया होगा। क्योंकि लास्ट आ गया ना तो फाइनल अंक, तो वहां तक इसने कंसीडर किया होगा। क्या तो ऐसे किया होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको करते हुए चलना है, या फिर आपको क्या करना है वो भी ध्यान से देख लो। दूसरा, अगर आपने इसमें 10 तक काउंट कर लिया ना, तो फिर आपके पास में समस्या कहां पे आएगी कि आप लोग जो ये 10 नंबर का डाटा अगर यहां कंसीडर कर लिया तो यहां पे कंसीडर मत करो फिर 10 को, यहां पे कंसीडर करो आप कहां पे, 11 को। तो ये चीज आप लोगों को इजीली समझ में आ गई कि आप किस तरीके से डाटा को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से डाटा को सेग्रीगेट कर सकते हैं। देखो ये आगे एक लंबा चौड़ा टेबल बना रखी है आपके पास में। क्या कह रहा है कि 550 वर्कर है एक फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिनकी सैलरी है कितनी, 100 रुपए से लेके और 125 रुपए तक, 45 इतने की इतनी सैलरी है। ठीक है, और फिर आगे कुछ सैलरी और दे रखी है, सबकी सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कि भाई कितनी सैलरी तक के लोग कितने कितने हैं। आपको क्या बनाना है, क्लास के अंदर, क्लास का जो इंटरवल है, ये इंटरवल इसको बोलते हैं बेटा, इस चीज को इंटरवल बोलते हैं कि 300 से लेके 325 के बीच का जो ड्यूरेशन है ना, ये क्या कहलाएगा हमारे पास में, इंटरवल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये इंटरवल कहलाएगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये सारी की सारी है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, ये चीज है ना हमारे पास में, ये फ्रीक्वेंसी है। ये जो सैलरी कितने कितने लोगों में बांटी गई है ना, नंबर ऑफ वर्कर्स है ना, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। सबसे ज्यादा कौन सा है, मुझे तो यहाँ पे 140 नजर आ रहा है, देख लेते कहीं और ऊपर कुछ हो तो। नहीं, ऊपर कहीं नहीं है, सबसे ज्यादा 140 है। ठीक है, सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, इसमें तो मुझे कहीं कुछ नजर आया अभी तो, और ऊपर भी तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी है 20 वाली, मतलब जो 300 से 325 सैलरी लेते हैं उनकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी, सबसे कम लोग हैं वो। ठीक है, और इस वाली फ्रीक्वेंसी में मतलब 250 से लेके 275 वाली सैलरी के अंदर कितने लोग हैं, ये रही, इसके अंदर कितनी है, 35 लोग। पहचान गए हम आसानी से, वो आसान सा। फिर ऐसे ही कौन सी क्लास की फ्रीक्वेंसी सेम है, चेक करो भाई कहीं पे सेम है क्या, 35, 55, 50, 55, दो जगह यहीं पे सेम मिल गई। देखो बेटा कौन कौन सी की, एक तो इसकी और एक इसकी, मतलब जो 150 से लेके 175, और जिनकी सैलरी कितनी है, 225 से 250 के बीच में, ये दो सैलरी वाले ग्राफ है ना, जो इनका फ्रीक्वेंसी है वो सेम है।
ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से इस फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, किस किस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो यहीं पे फ्रीक्वेंसी का ग्राफ भी बना रखा है, बाहर विथ जो भी हमारे पास है किसका, बाहर का विद डिफरेंस, दोनों को एक साथ ही बना दिया। क्योंकि देखो यहाँ पे है ना, ये जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट ये तो कर रहा है, देखो 0 से लेके 10 तक, फिर 10 से लेके 20 तक, तो हमें अलग थोड़ी बना सकते थे। यहाँ पे ऐसा होता राम होता तो राम को अलग दिखा देते, श्याम होता अलग दिखा देते, फिर गीता होती उसको अलग, सीता होती उसको अलग, उन सबको तो अलग अलग दिखा देते। पर यहाँ पे तो नंबर ही है, तो 0 से लेके 10 तक, फिर 10 से 20 जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने इन ग्राफ्स को जोड़ दिया। अगर इन ग्राफ्स की इन क्वांटिटीज के बीच में गैप होता ना, 0 से लेके 10 तक होता, फिर 15 से लेके 20 तक होता, तो ये एक ग्राफ अलग बन जाता, ये ग्राफ अलग बन जाता। पर अभी तो क्या था, 10 था, इसलिए दोनों ग्राफ क्या बन गए, ये एक ही बन गया हमारे पास। तो आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी किस तरीके से ग्राफ हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक बच्चा कह रहा है कि टैली मार्क्स इनफाइनाइट होते हैं। बेटा ये तो इनफाइनाइट वगैरह के बारे में तो हमारे पास डाटा पे डिपेंड करता है, पर ऐसा कौन होगा बेवकूफ जो इतना बड़ा इनफाइन मतलब बनाएगा। तो मे बी ये आप ग्राफ ये भी बना सकते हैं, ठीक है। एक इस वर्ड का मतलब जान लो, देखो वर्ड तो नहीं है, ये लाइन दे रखी है, पहले नीचे जा रही है फिर ऊपर जा रही है, इस तरीके से मर्ज हो रही है ऐसे वापस से। इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहां पे देखो, यहां से मैंने क्या कहा था 0, और यहां पे जितना गैप आ रहा है ना उतना ही गैप यहां होना चाहिए, पर यहां पे इसने क्या किया, स्टार्टिंग तो 20 का गैप दिखा दिया, फिर आगे 5-5 का गैप दिखा दिया। तो इसने इसी चीज को है ना हाइड कर दिया, मतलब बड़ा तो लिखा था पहले, इसने ऐसे लिखा था, पर इस पेपर को उसने फोल्ड कर दिया। पेपर को कैसे फोल्ड किया, इधर से यू फोल्ड कर दिया, यू और यू फोल्ड करके इसको पास में ले आया। ये इतना बड़ा पेपर था, यहां से हमारे पास है, देखो यहां पे हम लिखते हैं 0, फिर 5, 10, 15 और फिर 20, तो ये चीजें ना इसने छुपा दी। छुपाने का तरीका हो गया जिग जैक लाइन बना के, ये जंक्शन बना के इसने क्या किया है, इस चीज को छुपाया है। तो ये चीज भी आप लोगों को समझ में आई होगी कि भाई हमें कोई इंफॉर्मेशन को छुपाना हो, बहुत बड़ी बात। देखो आगे की इंफॉर्मेशन इसके पास में कंटिन्यू है, 20 तक की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी इसके पास में, तो इसने क्या किया, ये 20 से बाद के जो एज ग्रुप है ना, इसने काउंटिंग मतलब मान चलो मेरी एज के लोगों के ऊपर को रिसर्च किया जाए, तो आप नीचे वाली एज को हमें यहाँ पे दिखाने की कहां जरूरत है। मेरी एज के बाद में सपोज करो मेरी एज 25 है, 25, 26, 27 साल वाले बच्चों के, या तो वहां पे हमारे पास में ये जो गैप है ना, इससे पहले वाला गैप तो हमारे पास में बहुत बड़ा आ गया। उस गैप को अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो मेरे पास में 4 कॉलम यहाँ यूज हो जाएंगे ना। पहला कॉलम सपोज 5 यहाँ होता, फिर 10 होता, 15 होता, 20 होता, मेरा ग्राफ ही यहाँ वाला ग्राफ ना इधर जाता, ये ग्राफ इधर बढ़ जाता, और मेरे पास इनका पेज नहीं होता तो मैं कैसे यूज करता। तो आई होप ये चीज भी आपको समझ में आई होगी किस तरीके से इसने टेलीग्राफ जो ग्राफ था हमारे पास में, बार ग्राफ था, उसको और अच्छे से यूज करना हमें सिखाया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हमारे पास में पहले एक्सरसाइज आती है, और एक्सरसाइज को आप लोगों को सोल्व करना है। ये एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क में है। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी तो हम इसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करेंगे, देखेंगे। सारे क्वेश्चन आप खुद पढ़ेंगे, मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ। और आज आप लोगों की यहीं पे क्लास एंड करते हैं, कल की क्लास में वापस हम मिलते हैं। हो सकता है मैथ का यही चैप्टर लेके आए, आप लोगों को मिल ही जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट पे जा सकते हैं modeeducation.com पे, और वहां से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई कौन सा चैप्टर कब मिलेगा। वैसे तो मैं रोज मैसेज डाल ही देता हूँ।
एक बच्चा बोल रहा है कि सर आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो, गुड बेटा, थैंक यू। बेटा कल की क्लास की आप लोगों को रात को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मैसेज डाल देता हूँ जिस बच्चे के पास में। बाकी यूट्यूब का चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, यहाँ पे अपडेट मिल जाएगी, इसमें बेल वगैरह के आइकन को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो हैव ए गुड डे एवरीवन।